24 घंटे तो भूत प्रेतों के संग घूमता है, चिता की भस्म लगाता फिरता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं है, भूतों का संगी। एक ने कहा ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, आपके जमाई साहब हैं, आपने बेटी ब्याही थी तब ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे क्या? दक्ष ने कहा ये मेरा दामाद। अरे कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या, मृग नयनी पुत्री, और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। भोले बाबा को बंदर की आंख वाला जब कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोले बाबा के बगल में ही नंदीश्वर थे। बोले सरकार आप इनका मुंह बंद करो, नहीं तो हमको आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। भोले बाबा ने कहा रहने तो कुछ मत बोलो, बुरे भले जैसे भी हो हमारे ससुर जी, बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे तुम भी सुनो। नंदीश्वर बेचारे चुप हो गए, क्योंकि ससुराल वाली बात है तो हम बीच में कैसे बोले। परंतु दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है। आप किसी को गाली दो तिलमिला के क्रोध में, और सुनने वाला बिल्कुल शांत होकर के सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पर। गाली देते देते जब शंकर जी कुछ नहीं बोले तो शाप ही दे दिया दक्ष ने। मैं इस शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब शिव जी को शाप दे दिया तब नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ, उठ के खड़े हो गए और तो बोले हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए तुम, जब से आयो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए। भृगु बाबा ने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाए। तो सारे शिव गण उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है, सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं, तुम ये हो जाओ तुम वो हो जाओ, और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहाँ से खिसक जाते हैं। तो भोले बाबा तुरंत अपने गणों को शांत करके वहां से अपने कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर गए। मामला वहीं पर शांत हो गया। बोल शंकर भगवान की जय।